हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे ही हमारा बी फार्मेसी या फार्म डी का एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, मैं आपके लिए वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो जैसे हमने प्रार्थना की थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ही आपका बी फार्मेसी प्रैक्टिस का शेड्यूल आ गया था, वैसे ही हमारा बहुत जल्दी बी फार्मेसी या फार्म डी के लिए भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और मेरी बात सच हो गई, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना, अगर नहीं देखोगे तो आपके एडमिशन को इफेक्ट हो सकता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाला और बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर ये हमारी सीईटी की वेबसाइट आप लोग ये दे सकते हो। सीईटी की वेबसाइट पे आना है आपको, थोड़ा थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे बी फार्मेसी एंड फार्म डी, यहाँ पर अपना एडमिशन प्रोसेस के लिए पीडीएफ आ गया है। वैसे हमारे यहाँ पर डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग के लिए भी आ गया है और डायरेक्ट सेकेंडरी फार्मेसी वालों के लिए भी आ गया है। तो इनका आपको भी कुछ मतलब नहीं है। हम लोग आ जाते हैं हमारे बी फार्मेसी एंड फार्म डी के पीडीएफ पे। सबसे पहले पीडीएफ कब आई है? ये पीडीएफ आई है 4 तारीख को। कितनी तारीख को आई है? 4 तारीख को आई है। अब इसको ध्यान से देखते हो और इसमें हम लोग समझते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे बहुत कुछ लिख के दिया है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना, ठीक है। ये नोटिस को आप लोग बहुत प्यार से, इसको आराम से पूरा पढ़ना, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगने वाली है, वो मैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो इस पीडीएफ में आपको इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप लोग को ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम, जो सबसे पहला डाउट होता है, सर मुझे बी फार्मेसी का भी फॉर्म भरना है और फार्म डी का भी फॉर्म भरना है। फार्म डी मतलब डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी नहीं। तो सर उसके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं सर। तो सर कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग बी फार्मेसी का नाम डालोगे कॉलेज का, वैसे ही आपको फार्म डी के भी कॉलेजेस के नाम ऐड करने हैं। अलग कुछ प्रोसेस नहीं है, एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। उसी के अंदर आपका बी फार्मेसी का और फार्म डी का आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। अब ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे यहाँ पर आ गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन बच्चा अपना एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो अगर आपको पीसीबी में, ठीक है, 45% के ज्यादा है, अगर आप ओपन में हो तो आप लोग एलिजिबल हो, या फिर अगर आप लोग पीसी, ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट मिला के अगर आपके 40% होते हैं कैटेगरी में, तो भी आप लोग एलिजिबल हो। तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। आगे चलते सीधे हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। आ जाओ नीचे। ये पढ़ लिया आप लोग ने, पूरा आराम से पढ़ लेना। अपनी कहानी यहाँ से चालू होती है। सबसे पहले जैसे आप लोगों ने सीईटी एग्जाम के टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया था, अपनी इंफॉर्मेशन भरी थी, डेट ऑफ बर्थ भरी थी, नाम भरा था, सब कुछ भरा था, वैसे ही आपको फिर से जीरो से आपको फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करना है। ये बात क्लियर हो गई? क्या करना है सर? यहाँ पर देखो, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी यहाँ से चालू होगी, ध्यान से देखना। पहला क्या बोला गया है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको 7 तारीख, मतलब आज कितनी तारीख है? 5, अभी चालू नहीं हुआ है। कब होगा? मंडे से। कब से होगा? मंडे से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। कब तक है? 14 तारीख तक है। अब 14 तारीख के ऊपर देखो, यहाँ पे डॉलर या फिर स्टार साइन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। सर होगी क्या? हम कुछ बोल नहीं सकते। नहीं भी होगी तो भी आप लोग ये 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करना है। सर मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, सर मेरे पास नॉन क्रिमिनल है, उसका मुझे सिर्फ रिसिप्ट मिला है, तो क्या मुझे एडमिशन हो जाएगा? यस, रिसिप्ट के ऊपर भी आपके एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास और उसका रिसिप्ट है, तो आपको वहां पे वो रिसिप्ट अपलोड करनी है। और कैप राउंड 4 से पहले, 3 से पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है तो आप उस कैटेगरी में, या फिर वो जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं तो एडमिशन कैंसिल होने तक की नौबत आ सकती है अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हुआ तो बहुत सोच समझ कर आपको जो है फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है? अपने मोबाइल से स्कैन कर लो, उसका पीडीएफ बना के रख लो, उसके 10 से 12 कॉपीज जेरोक्स निकाल के रख लो, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे, क्योंकि आगे जाके लगने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन करोगे। इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, आराम से उस वीडियो को देखना और फिर उसके बाद में अपना फॉर्म भरना, अपलोड करना। अपलोड करने के बाद फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि मुझे वेरिफिकेशन कैसे करवाना है। मुझे ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है, जिसको अपन ऑफलाइन वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो आपके पास 2 मेथड है वेरिफिकेशन के। पहला है ऑनलाइन वेरिफिकेशन और दूसरा है फिजिकल वेरिफिकेशन। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होता है? मान लो अभी मैं यहाँ पर हूँ, मेरे नज़दीक में अगर कोई एससी सेंटर है जहाँ पर जाके मैं डायरेक्ट, नज़दीक है तो मैं जाके वहाँ पे डायरेक्ट अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट दूंगा मतलब दिखाऊंगा
और फिर से ले लूंगा ऑन द स्पॉट मुझे एक स्टैम्प मिल जाएगा या फिर मुझे अपने वेबसाइट पे मैसेज आएगा कि योर डॉक्यूमेंट्स हैज बीन वेरीफाइड। तो ये इंस्टेंटली काम हो जाएगा अगर आप लोग फिजिकल प्रूनिटी मतलब फिजिकली आप लोग वेरिफिकेशन कराते हो तो। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराते हो तो हो क्या सकता है, ध्यान से सुनना। ऑनलाइन वाले में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन वाले में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सबमिट करना है और फिर आपको 1 से 2 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एससी सेंटर में वो लोग ऑनलाइन चेक करेंगे, समझ में आएगा, वेरीफाई होगा तो वो आपको वेरीफाई कर देंगे और आपके लॉगिन में ही वहां पे लिखा जाएगा कि योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग फिर से आपको मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, ठीक है, आपको आएगा कि योर डॉक्यूमेंट हैज बीन नॉट वेरीफाइड, ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो इसको आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा या फिर से आपको स्कैन करके जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। तो आप लोग वो ऑनलाइन मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन मोड कौन सिलेक्ट कर सकता है, जो बहुत ही दूर रहता है शहर से या फिर उसके नजदीक में कोई भी कॉलेज नहीं है, वो लोग ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करो। और बाकी के सारे बच्चे जो कॉलेजेस जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जाके विजिट करो और नजदीकी कॉलेज में जाके विजिट करोगे तो ऑन द स्पॉट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा और वो आपके वेबसाइट पे भी लिख के आएगा जब आप लॉगिन कर लोगे। उसके बाद फिर से बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करने में बिल्कुल घाई मत करना। 7 तारीख को रजिस्ट्रेशन मत करना, 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन करना। 7 तारीख को मैं वीडियो बना के डालूंगा, आराम से वीडियो को देखना। 8 और 9 तारीख इन 2 दिन में ही आपको रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकल जाना है। मैं एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ। मैं 7 तारीख को क्यों नहीं करने बोल रहा हूँ उसका भी एक पॉइंट है, क्योंकि देखो अभी वेबसाइट आई है, ठीक है, उसमें बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे बग्स होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना एक दिन का। 7 तारीख को बहुत सारे बच्चे जाएंगे, अपलोड करेंगे, किसी का रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा, किसी का पासवर्ड बराबर नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप लोग 8 तारीख को आराम से सुबह बैठ के करना, 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। बोलो हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने ई मोड सिलेक्ट कर लिया या फिर फिजिकल सिलेक्ट कर लिया, उस टाइम पे आपका यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, आपको सिर्फ जाके दिखाना है और रिटर्न ले लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी के भी हाथ में नहीं लगना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद से फॉर्म भरो, किसी कॉलेज में जाके फॉर्म मत भरना, किसी साइबर कैफे में मत जाके भरना, मोबाइल से मत भरना, ट्राई करो लैपटॉप ले लो किसी का या फिर कंप्यूटर में भरो, बहुत आप ट्राई कर सकते हो। अभी ऑलमोस्ट सबके पास लैपटॉप है अवेलेबल, तो किसी से मांग के आप उस पर भर सकते हो। तो ये बहुत सारे झोल हो जाते हैं, मैं आपको वो कभी और बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वेरिफिकेशन की डेट क्या, डेट देख लेते हैं हम लोग। तो डेट है इसकी 15 तारीख तक, 15 तारीख तक 5 बजे तक, 15 तारीख 5 बजे तक हमारा वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद सर वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन के बाद अब आपका लगेगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब कि देखो एग्जाम तो बहुत सारे लाखों बच्चों ने दिए हैं, लेकिन सारे के सारे फार्मेसी करने के लिए नहीं जा रहे हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हैं, कुछ बच्चे बीएससी करने के लिए जा रहे हैं। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया सिर्फ उनको काउंट करके आपको एक रैंक दिया जाएगा। जैसे अंजलि मैम ने भी एग्जाम दिया था, लेकिन अंजलि मैम थोड़ी पार्टिसिपेट करने वाली है, तो अंजलि मैम का तो स्कोर हट गया, अंजलि मैम हट गए, तो ऐसे बहुत सारे लोग कम हो जाएंगे, कुछ ज्यादा परसेंटेज वाले भी होंगे और कुछ कम परसेंटेज वाले भी होंगे, तो बहुत कम बच्चे एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, वेरिफिकेशन कर लिया। अब मेरी मेरिट लिस्ट लगेगी 18 तारीख को। तो 18 तारीख को क्या करना है मुझे, 18 तारीख को आपको ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा ना, इसमें जो पीडीएफ में इंफॉर्मेशन लिखी होगी A to Z, बहुत प्यार से बहुत ध्यान से चेक कर लेनी है 50 बार। क्यों, क्योंकि अगर इसमें कोई मिस्टेक होगा तो आप उसको अभी भी करेक्ट करा सकते हो, जिसको यहाँ पर लिखा है सबमिशन ऑफ ग्रेवियंसेस इफ एनी। अगर कोई भी गलती होगी आपके फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो आप वो गलतियां सुधार सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाने के बाद ये कब तक चलने वाला है, 19 से लेके 21 तक ये चलने वाला है। 21 के बाद आपका आएगा 23 तारीख को डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब आपका अब जो लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें जो लिखा होगा वही बात आपकी पकड़ी जाएगी, बाकी सब आपका झूठ माना जाएगा, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी रैंक होगा, जो भी परसेंटाइल होगा, जो भी आपका नाम होगा, सब कुछ जो भी होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही होने वाला है। आपको बहुत सारे रैंक मिलेंगे, आपको यूनिवर्सिटी रैंक मिलेगा, आपको स्टेट रैंक मिलेगा, आपको कैटेगरी रैंक मिलेगा, ऐसे बहुत सारे रैंक आपको मिलने वाले हैं। अब आगे सुनो, अब एक और बहुत कॉमन डाउट क्या है पता है कि सर मैंने नीट का एग्जाम दिया था, क्या मैं फार्मेसी कर सकता हूँ? यस आप कर सकते हो, ठीक है। अगर सर मैंने दोनों एग्जाम दी थी, मैंने नीट का भी दिया था, मैंने फार्मेसी मतलब सीईटी भी दिया था, तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीट का जो स्कोर है उसको यस करना, ठीक है। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें नीट के एग्जाम के लिए यस करना, जो भी आपके मार्क्स आए हो 10, 15, 20, 50, 100 जो भी आए हो
उसको यस करना, आपका कोई भी लॉस नहीं है। याद रखना, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में, हर एक कॉलेज में नीट के बेसिस पे भी बी फार्मेसी में एडमिशन मिलता है, फार्म डी में एडमिशन मिलता है। तो आपको ये बात बहुत ध्यान से याद रखनी है। क्लियर है ये बात? पक्का? तो नीट का स्कोर भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर अपने को और आगे कुछ नहीं दिया है, मतलब कैप राउंड कब स्टार्ट होगा उसकी डेट्स हमारी नहीं दी है। कैप राउंड मतलब एडमिशन, मतलब कॉलेज फॉर्म डालते ना, नाम डालते हैं, उसका डेट नहीं दिया है। तो मोस्टली चांसेस ये है कि 1-2 दिन आगे एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इसके भरोसे पे मत बैठे रहना। टाइम पे आप अपलोड कर देना, टाइम पे सब कुछ कर देना, टाइम पे सारी चीजें होने के बाद आप लोग को एक बार वेरिफिकेशन हो गया, फिर आपका कोई भी काम नहीं है। एक बार वेरिफिकेशन हो गया, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया, उसके बाद में आपका कहानी खत्म, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके नीचे क्या लिख के दिया, उसके नीचे यहाँ पर जो भी हमारे स्टूडेंट्स है वो कैप राउंड की सीट्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी वो कर सकते हैं। ठीक है, एससी सेंटर में जाके या फिर ऑनलाइन आप लोग सबमिट कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम जो मैंने आपको बतानी है कि अगर मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो मैंने एक सर्टिफिकेट, मैंने इनकम सर्टिफिकेट बनाने डाला था लेकिन वो नहीं आया, लेकिन लास्ट दिन मतलब 14 तारीख को मेरा वो सर्टिफिकेट आ गया। अब मुझे उसको अपलोड करके वेरीफाई कराना है, क्या करूंगा मैं? ध्यान से सुनना, अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया है तो आपको फिजिकली वो डॉक्यूमेंट लेके जाके अपलोड करवाना पड़ेगा और वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने अगर ऑनलाइन सिलेक्ट किया होगा तो ऑनलाइन उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा और ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन करवाया है वेरिफिकेशन और आप ऑफलाइन जाके वहां पे जाके आप वहां से वेरिफिकेशन करवाने गए तो वो वेरीफाई नहीं करेंगे। ये पिछले साल मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, उसको वहां से भगा दिया था, लेकिन उसकी नसीब इतनी अच्छी थी कि डेट एक्सटेंड हो गई तो उसका डॉक्यूमेंट आराम से अपलोड होके वेरीफाई हो गया। लेकिन आपकी इतनी अच्छी नसीब नहीं होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत पाप किए हैं, तो वो सारे पाप इसी जन्म में हमें, ठीक है, समझ गए ना? चलो, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट्स आ गया है और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए कि आराम से आप सारी चीजें, आराम से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो, आराम से सारे वेरिफिकेशंस कराओ। अगर आप लोग ने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई भी अगर आप कैटेगरी के हो तो आपके सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होनी चाहिए वो 31 मार्च 2026 तक होनी चाहिए। कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट है वो सब यहाँ पे लिख के दिया है, ध्यान से आप लोग पढ़ना। ओपन वाले के लिए कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट ओपन के लिए सबसे कम डॉक्यूमेंट ओपन वाली कैटेगरी के लगता है, जनरल कैटेगरी के लिए सबसे कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे AWS के लिए भी हमारे पास सर्टिफिकेट है, वो भी आप लोग डाल सकते हो। फिर बाद में और बहुत सारी चीजें लिख के दिया कैटेगरी के लिए, आप लोग ये ध्यान से देख सकते हो। और लास्ट पॉइंट जो लिखा है, फर्दर शेड्यूल रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर्म फिलिंग एंड कैप राउंड अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर शॉर्टली। मतलब जो हमारा कैप राउंड की डेट्स है, जो हमारे ऑप्शन फॉर्म की डेट्स है, वो बहुत जल्दी ये लोग रिलीज करने वाले हैं। तो उसके लिए भी आपको इसी वेबसाइट पे टिके रहना है, समझ के रहना है। अगर आप लोग को डायरेक्ट अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, ताकि आपको सारे अपडेट्स ऑन द टाइम मिल जाए। जैसे कोई शेड्यूल आए मैं यहाँ पे वीडियो बना के डाल दूँ, क्योंकि कभी कभी मैं वीडियो नहीं बना पाता तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में मैं एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ कि यस प्रोसेस चालू हो गया, फटाफट भर लो। वो आपको कब दिखेगा? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करोगे तभी। मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ फटाक से आपको वहां पे मैसेज आ जाएगा कि यस सर ने कुछ वीडियो अपलोड किया या फिर मैम ने कुछ वीडियो अपलोड किया है। क्लियर है ये बात? पक्का? ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख के दिया है कि जो आपके सेंटर्स है, जो वेरिफिकेशन सेंटर है, वो सारे दिन ओपन होंगे इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे बिटवीन 10 से लेके 5:30 बजे तक। तो आप संडे को भी वेरिफिकेशन करा सकते हो, सैटरडे को भी करा सकते हो। टाइमिंग याद रखना 10 से लेके 5:30 बजे तक। 7 तारीख को मेरा वीडियो का वेट करना, उसके बाद ही 8 तारीख को फॉर्म भरना चालू करना। ठीक है, अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाया, वैसे तो मैं डाल ही दूंगा, नहीं डाल पाया तो बहुत सारे टीचर्स डालेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स डालेंगे, आप उनके वीडियोस देख के भर लेना। लेकिन वो तो है कि मैं डालने ही वाला हूँ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फार्मेसी के बच्चों के लिए मैं जिंदा हूँ तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग के लिए पूरा दुनिया आपको बताएगा, ठीक है, लेकिन फार्मेसी, एग्रीकल्चर और नर्सिंग के लिए मैं आपके साथ हूँ। नर्सिंग और एग्रीकल्चर के लिए भी देख लेते हैं, कुछ अपडेट नहीं है वैसे तो, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँ। यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर 2025 और 26 का यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया है फार्मेसी के लिए अभी। देखो वेबसाइट एक्टिव नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए हाँ, यहाँ पर आप टिक करोगे ना तो देखो कुछ तो आया है, वेबसाइट चालू हो गई है, एग्री 2025 तो वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे आप कट ऑफ चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप एडमिशन प्रोसेस आ गया है,
देखो एग्रीकल्चर वालों, यहाँ पर आपका भी कहानी चालू हो गया है। एप्लीकेशन डेट, इंपॉर्टेंट शेड्यूल सब आ गया है, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके भर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर वाले ध्यान से यहाँ पर देख लेना, ठीक है। बीएससी नर्सिंग वालों का भी देख लेते हैं। बीएससी नर्सिंग कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले आपकी वेबसाइट एक्टिव हो गई है, आपको शेड्यूल यहाँ पर दिख जाएगा। इस शेड्यूल को ध्यान से देखो और आराम से फॉर्म भर लेना। ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो भी सेम है, खाली आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या डालना है वो आप लोग ध्यान से देख सकते हो। इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दिया है, इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी दिया है कि कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, और बाकी सब कुछ यहाँ पर दिया है। देखो नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया है, आपको कुछ भी कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी बी फार्मेसी, बीएससी एग्रीकल्चर एंड नर्सिंग वालों की। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने ग्रुप्स पे शेयर कर दो कि यस फार्मेसी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर। टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं आपको एक एक स्टेप बताते जाऊंगा। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं या फिर आपके फेलो स्टूडेंट्स आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।